चलो हुआ प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा था एंड 1 2 3 एग्जांपल में हमने सॉल्व किए। अब उसके बाद एक्सरसाइज 14.1 उसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ पर कुछ टर्म्स हमें गिवन है एंड उसमें से हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, फाइंड करना है। तो फर्स्ट द 12x इसके फैक्टर भी कहते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो 2 into 2 into 3 into x। ओके, 2 to the 4, 4 3 is 12 and 12 x की कोई पावर 1 पावर है यानी x एज इट इज। अब वैसे ही 36 उसके फैक्टर लेते हैं, 2 to the 4 फिर 3 into 3, फिर 3 to the 9, 9 to the 18, 18 to the 36। ओके, अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट इसका फैक्टर किस तरह से आ रहा है, तो आप दो पार्ट में भी लिख सकते हो कि फर्स्ट लिख लो कि आपको पता है कि 9 4 जा 36 होता है, तो ये से लिख लो। अब 4 के फैक्टर लिख लो, 2 to the 4 and 9 का 3 to the 9, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ओके, अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट लिख लो। अब हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर मैं शॉर्ट में लिखूंगा CM, ओके, कॉमन CF कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी है एंड 3 है। तो जितने भी कॉमन फैक्टर होगा ये 2 into 2 into 3, 2 to the 4 and 4 to the 12। ओके, अगर आप यहाँ तक लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट है एंड ये मल्टीप्लाई करो तो फिर राइट आंसर होगा। फिर सेकंड सम 2y एंड सेकंड टर्म है 22xy। तो फर्स्ट लिखेंगे 2y का फैक्टर। अब यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है, 2 के कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, 2 एज इट इज एंड y की पावर 1 ही है, तो y की एज इट इज 2 into y 22xy है, 22 का फैक्टर निकालेंगे तो 11 2 are 22 x and y एज इट इज। कॉमन फैक्टर निकालना है, 2 लिखा है दोनों में, कॉमन फैक्टर में 2 and y भी हमें कॉमन लिखा है, 2y क्या आएगा आंसर। ये कॉमन फैक्टर मिला है 2y। थर्ड सम में 14 PQ and second term है 28 E square Q square। तो फर्स्ट 14 के क्यूब के फैक्टर निकालो, 14 के क्यूब 14 के फैक्टर होंगे 2 7 14 and 3 and 2 as it is। अब 28 e square q square के फैक्टर निकालेंगे तो 28 उसका होगा 2 into 2 7 into p into p q into q। तो 7 to the 4 and 14 to the 28 एंड p का स्क्वायर है यानी p 2 टाइम्स आएगा, वैसे ही q का स्क्वायर है तो q भी कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स। अब हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर CF हमें चाहिए। वो जो भी हमें कॉमन दिखा है वो ले लो, फर्स्ट 2 दोनों में आ रहा है ले लो, फिर 7 into 7 p भी दोनों में है तो ले लो एंड q। अगर अब डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली लिख देना पड़ता है, 2 7 14 q, ये होगा उसका आंसर। CF is equal to 14 q। फिर आई भी है उसमें यानी कि 4th नंबर है उसमें 2x 3x square 4। फर्स्ट हम 2x फैक्टर पर लिखेंगे, दोनों में प्राइम 2 into x 3x square 3 into x 4 4 के फैक्टर ले लो 2 2 4। ओके,
यहाँ पर तीनों में कॉमन है, ऐसा ही नंबर हमें चाहिए। 2 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, 2 कॉमन नहीं निकल रहा है। x यहाँ पर है, यहाँ पर है, पर यहाँ पर नहीं है। ओके, तो बाकी एक भी जो नंबर है वो कॉमन नहीं निकल रहा है। मैंने आपको बताया कि जब इस तरह से वो कोई भी नंबर कॉमन नहीं निकल रहा है तब उसका CF क्या आएगा, 1। जो LCM LCM काम करता था, जो करते थे वही करना है यहाँ पे। LCM अगर प्राइम नंबर है कि 3 और 5 दोनों एक प्राइम नंबर है, तो 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 3 जा 3 और 5 के फैक्टर होंगे 1 5 जा 5। इसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर में नहीं मिल रहे हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आता था, 1, यानी कि LCM उसका क्या होता था, 1, उस तरह से होता था। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे कि अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं निकल रहा है तो उसका CF होगा 1। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ABC 24 AB square and 12 A square B। तो फर्स्ट 6 ABC के फैक्टर लिखना, 6 के फैक्टर निकलेंगे 3 2 6 and A into B into C is 24 AB square। 24 का फैक्टर निकालो, 3 into 2 into 2 into 2 into A into B into B। अब 24 का फैक्टर होंगे 12 3 जा sorry 12 4 जा 12 2 जा 24, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 and 8 3 जा 24। 8 का आपको पता है क्या होता है, 2 into 2 तो 3 टाइम्स होगा 8 का, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। and 12 A square B उसके फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 into 2 into 2 A into A and B। A into A को निकाल दो कि A की पावर क्या है 2, A स्क्वायर है यानी कि A 2 बार आएगा, ओके, and B A 0। अब हमें क्या चाहिए, CF यानी कि कॉमन फैक्टर हमें चाहिए। तो जो भी कॉमन दिख रहा है वो देखो, तीनों में हमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 लिख दिया, 2 भी तीनों में कॉमन है तो वो भी लिख लो, फिर A भी सभी में कॉमन है, B भी सभी में कॉमन आ रहा है, और कोई भी नंबर या लेटर हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये होगा उसका CF। 3 to 6 A B, ये उसका CF हो जाएगा। ओके, 6 नंबर का 16 x cube minus 4 x square 32x। 16 के फैक्टर निकालेंगे तो फर्स्ट 16 x cube तो 2 कितनी टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 and 8 2 जा 16 x into x। ओके, अगर डायरेक्ट आता है तो इस तरह से लिखो, अदरवाइज 8 टू 16 उस तरह से करो, फिर 8 का फैक्टर निकाल दो, उस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो अदरवाइज ये ओके। -4 x स्क्वायर, -4 है तो उसका होगा -2 into 2 and x into x, इस तरह से होगा उसका। ये 32x। ओके, यहाँ पर आप इसको -1 भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई। 32 है तो उसका 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 5 होगा 32 का, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 6 and 6 2 जा 32, उस तरह से। अब हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो सभी में जो कॉमन दिख रहा है वो लिखो,
सभी जगह पर 2 को हमें कॉमन मिल रहा है। 2 इंटू 2 ये x कॉमन निकल रहा है, तो और कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा 4x CF इज इक्वल टू 4x। यहाँ पर -1 हमने किया था, उसके बाद नेक्स्ट बार है। यहाँ पर ये ध्यान रखना -4x² था, तो उसके फैक्टर हमने किस तरह से निकाला, -1 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर माइनस साइन है उसको अलग रखा है, यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा सभी में से। अब नेक्स्ट 7 वाला पार्ट है इसमें। सभी के फैक्टर आते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर। 5 सभी के कॉमन है, लिख लो। 2 भी कॉमन है, लिख लो। और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। p यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। वैसे ही कोई भी लेटर कॉमन नहीं आएगा। 5 टू द 10 फैक्टर क्या मिलेगा हमें 10। एंड लास्ट पार्ट है इसी का 3x² y³ 10x³ y² 6x² y² z। 3x² y³ इज इक्वल टू, फर्स्ट हम इसके फैक्टर लिखेंगे 3x² है यानी कि x 2 टाइम्स आएगा, x इंटू एक्स। y³ है तो y 3 टाइम्स y इंटू y। फिर 10x³ y² का फैक्टर लिखेंगे। 10 का होगा 5 टू ज़ा 10, x³ का होगा x इंटू एक्स y² का y इंटू y। लास्ट में 6x² y² z। 6 का होगा 3 टू ज़ा 6, x² का x इंटू एक्स y² का y इंटू y एंड z एज इट इज़। ओके, सभी के फैक्टर निकालने हैं यहाँ पे। अब लास्ट में लिखेंगे कॉमन फैक्टर। 3 यहाँ पर नहीं है तो जाने दो। फिर x सभी जगह पर है तो x हमें कॉमन निकल रहा है, लिख दो। फिर सेकेंड x भी निकल रहा है, x इंटू एक्स। फिर y भी निकल रहा है कॉमन सभी जगह से, एंड यहाँ पर भी निकल रहा है, y भी 2 टाइम्स निकल रहा है और कुछ कॉमन नहीं है दूसरा। तो आंसर क्या मिलेगा x² y²। ओके, x² y² आंसर आएगा यहाँ पे। अब सेकेंड सम है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन गिवन है एंड हमें उसको फैक्टराइज करना है। सेकेंड का फर्स्ट 7x - 42
ओके, ये वाला है। तो यहाँ पर किस तरह से होगा? ऑलरेडी एग्जाम्पल में हमने सोल्व किया था, जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर ले लेना है। यहाँ पर 7x है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। इसके फैक्टर क्या होंगे? 7 6 42। ओके, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 7, तो 7 को ले लो बाहर। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पर x माइनस 6, 7 बाहर निकल गया यानी कि। ओके, तो आंसर आएगा 7 इन ब्रैकेट x माइनस 6। सिंपल है। फर्स्ट क्या करना है, जितने भी फैक्टर है उसको निकालो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। दोनों में से जो कॉमन हो उसको बाहर ले लो, बाकी जितना भी बचा उसको ब्रैकेट में रख दो, वही हो जाएगा आंसर। सेकेंड पार्ट है 6p माइनस 12q। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। 6 के भी फैक्टर निकलते हैं, 3 2 6, पर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी कर दो 6p एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 6 2 12q। दोनों में से 6 कॉमन निकल रहा है तो बाहर ले लो। 6 इन ब्रैकेट p माइनस 2q। ओके, 2 ही स्टेप में हो जाएगा वो। एंड बड़ा बड़ा करना है तो इसके भी फैक्टर निकालो, इसके सभी फैक्टर प्राइम फैक्टर होता है ना, वैसे ही 6 के क्या हो गए? 3 2 6, फिर 12 के हो गए 3 2 6 एंड 2 12। फिर ये दोनों बाहर निकलेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे उसमें। थर्ड सम है 7a² प्लस 14a। तो यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू a प्लस 7 इंटू 2 इंटू a। 7 कॉमन निकल रहा है तो ले लो बाहर। a भी कॉमन आ रहा है तो a को भी ले लेंगे बाहर। ओके, 7a इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या बच रहा है? a प्लस यहाँ पर बच रहा है 2, तो ये हो गया उसका आंसर 7a इन ब्रैकेट a प्लस 2। माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। ओके, यहाँ पर भी फैक्टर निकलेंगे। अगर डायरेक्ट आपको कॉमन फैक्टर पता चल रहा है तो डायरेक्ट वैसे ही फैक्टर लो, अदरवाइज समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फैक्टर कॉमन निकलेगा तो सभी प्राइम फैक्टर ले लो। यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स करेंगे तो 16 हो जाएगा। एंड डायरेक्ट करना है तो 4 4 जा क्या होता है? 16। तो -4 इंटू 4 इंटू z प्लस यहाँ पर भी डायरेक्ट हो सकता है 4 5 जा क्या होगा? 20 z इंटू z इंटू z। ओके, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 4 4 निकल रहा है, z z निकल रहा है, तो 4z इन ब्रैकेट -4 प्लस 5, z 2 बार है तो z का हो जाएगा स्क्वायर। ओके, इस तरह से कर सकते हो। एंड यहाँ पर इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बताया क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालो। यहाँ पर कितने बार आएगा? ये 4 टाइम्स 2 लिखना है। एंड यहाँ पर 2 2 4 एंड 4 5 जा क्या होगा? 20, उस तरह से। पर ये वाला काफ़ी इजी रहेगा, 2 ही स्टेप में आंसर आ जाएगा इसमें। फिफ्थ सम है 20l² प्लस 30alm। 20 के फैक्टर लेंगे 2 इंटू 10 इंटू l इंटू l। ओके, इस तरह से भी कर सकते हो आप। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 10 दोनों में कॉमन निकल रहा है तो 10 के एक फैक्टर निकाल लेंगे, अदरवाइज 2 2 4 एंड 2 5 10, 4 5 10, उस तरह से।
4 5 ज़ा 20, 3 इंटू 10 ALM। ओके, दोनों में से क्या निकल रहा है? 10 10 कॉमन, 10 इंटू एल भी निकल रहा है कॉमन एंड एम भी निकल रहा है कॉमन यहाँ पर। बाकी जितना भी बच रहा है अब, ओके, ध्यान क्या रखना है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर ले लो एंड जितना भी बच रहा है यहाँ पर 2 बच रहा है तो उसको लिख दो, फिर एल तो उसको भी लिख दो, 2l प्लस यहाँ पर जो भी साइन है उसको लिखना है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, फिर 3a। ये हो जाएगा आंसर 10 LM 2l प्लस 3a। फाइव एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 15xy स्क्वेयर। डायरेक्ट कर देते हैं। 5 x 2 बार आएगा, x इंटू एक्स वाई माइनस 15 का होगा 5 3 ज़ा 15 x y इंटू वाई। कॉमन क्या निकल रहा है? 5 5 लिख दो बाहर, x तो x को भी बाहर लिखेंगे, दूसरी बार x है पर यहाँ पर नहीं है तो वो नहीं निकल रहा है, y निकल रहा है तो लिख दो। ओके, अब जितना भी बाकी बच रहा है उसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ पर ओनली x बच रहा है तो x माइनस 3y। ओके, तो 5xy इन ब्रैकेट x माइनस 3y, यह हो जाएगा उसका आंसर। फिर 6 7 में मैं गिवन है 10a स्क्वेयर माइनस 15b स्क्वेयर प्लस 20c स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर जितने भी नंबर है उसमें आपको देख लेना है कि ये सभी नंबर कौन से टेबल में आते हैं। तो 5 का टेबल में सभी आता है तो उस तरह से कर दो, 5 2 ज़ा 10 एंड a का स्क्वायर है तो a आ जाएगा 2 बार, a इंटू 8। 15 है तो 5 3 ज़ा 15, b का स्क्वायर है तो b आएगा 2 टाइम 2b इंटू b। वैसे ही यहाँ पर 5 4 जा कर देंगे हम, 5 4 जा क्या हो जाएगा? 20 एंड c इंटू c। ओके, 5 सभी में क्या आ रहा है? कॉमन, तो फर्स्ट 5 लिख दो। अब 2 है पर यहाँ पर नहीं है तो वो कॉमन नहीं निकलेगा। a भी कॉमन नहीं आ रहा है एंड दूसरी बार है तो वो भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो बाकी जितना भी बच रहा है वो सब लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा 2a स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर प्लस 4c स्क्वेयर। ओके, ये हो जाएगा उसका आंसर, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। और उसके बाद v3i माइनस 4a स्क्वेयर प्लस 4ab माइनस 4ca। ओके, ये वाला सम है। तो इसमें फर्स्ट जो भी कॉमन है, 4 तो कॉमन दिख ही रहा है तो उसके फैक्टर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस 4 a का स्क्वायर है तो a आएगा 2 बार प्लस 4a इंटू b माइनस 4c इंटू a। ओके, सभी में से क्या निकलेगा कॉमन? 4। माइनस साइन कॉमन नहीं लेनी है। ओके, हमें ओनली क्या लेंगे? 4। माइनस साइन एज इट इज़ रहेंगी। अब दूसरा क्या कॉमन निकल रहा है? a भी सभी में आ रहा है तो a लिख दो। दूसरी बार है पर यहाँ सभी जगह पर नहीं,
तो बाकी जितना भी बचा उसको लिखेंगे ब्रैकेट में, माइनस साइन थी तो माइनस ए लिखेंगे, प्लस 4a निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर b, एंड यहाँ पर 4a निकल गया तो माइनस c। ओके, 4a इन ब्रैकेट माइनस a प्लस b माइनस c, ये होगा उसका आंसर। फिर 9 वाला सम है, इसमें एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वेयर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर, सभी का फैक्टर निकाल दो। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स, वाई जेड एज इट इज़ एक्स, वाई स्क्वायर है तो वाई 2 टाइम्स आएगा जेड, प्लस एक्स वाई जेड इंटू जेड। अब जो भी कॉमन निकल रहा है वो ले लेंगे। एक्स सभी में है तो एक्स लिख दो, दूसरी बार एक्स पर यहाँ पर नहीं आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है तो उसको भी लिख देंगे, वाई 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 एंड जेड, इतना कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई एंड लास्ट में जेड, बाहर आएगा मल्टीप्लाई में एक्स वाई जेड, इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद सेकेंड का लास्ट सम है, लास्ट पार्ट। ए एक्स स्क्वेयर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस सी एक्स वाई जेड। ओके, तो इसके हम क्या निकालेंगे फैक्टर, ए एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ओके, वाई का स्क्वायर तो वाई 2 बार आएगा एंड यहाँ पर सभी एज इट इज़। अब तीनों में जो भी कॉमन है वो फर्स्ट बार ले लो। ए कॉमन नहीं आ रहा है तो आगे का देखेंगे एक्स एक्स एक्स, तो एक्स को बाहर ले लो, दूसरी बार एक्स आ रहा है पर यहाँ पर नहीं है, वाई 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 एंड वाई, वाई कॉमन आ रहा है। ओके, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पर जितना भी बाकी बच रहा है वो लिख लो। अब फर्स्ट आ रहा है ए एक्स प्लस बी वाई एंड लास्ट में आएगा सी जेड। तो आंसर क्या बनेगा इसका, एक्स वाई इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब थर्ड सम में उसका फर्स्ट है फैक्टराइज। ओके, यहाँ पर मेथड चेंज होगी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ओके, अगर इस तरह से 4 टर्म्स वाला कोई भी सम आ रहा है एंड फैक्टराइज करना है तो मैंने आपको ऐसा बताया था कि फर्स्ट उसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही गिवन है, प्रॉपर ही गिवन है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप था कि 2 की पेयर बना दो, इन दोनों की एक पेयर होगी एंड इन दोनों की एक पेयर होगी। अब इन दोनों में से जो भी कॉमन दिख रहा है उसको हम बाहर लेंगे। ओके, यहाँ पर क्या था कि सभी में हम देखते थे कि सभी में से कॉमन फैक्टर बाहर लेते थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, 2 की पेयर बनानी है एंड उसमें से जो भी कॉमन दिख रहा है वो बाहर ले लो। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर करना है तो डायरेक्टली आप समझ आ जाएगा, दोनों में से x कॉमन निकल रहा है तो एक x अभी भी बाकी रहेगा यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर y, एक्स स्क्वायर था तो x कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स x इंटू एक्स, उसमें से हमने एक x को बाहर ले लिया तो ये वाला x रहेगा।
ओके, एंड डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। स्टार्टिंग है यानी कि थोड़ा स्टेप बढ़ा के समझाता हूँ। इसका होगा x इंटू एक्स, इसका आया x इंटू वाई प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई। ओके, दोनों में से x कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वाई। ओके, इन दोनों में ही देखना है हमें, आगे का चेक नहीं करना है। अब इन दोनों का कंप्लीट हो गया, प्लस इन दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन है बीच में, दोनों में से 8 कॉमन निकल रहा है तो 8 को बाहर ले लो, क्या बचा अब x प्लस वाई। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी ब्रैकेट बन रहा है ना, सेम ब्रैकेट यहाँ पर बनेगा। ओके, यहाँ पर x प्लस वाई है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, x प्लस वाई ही। अब लिख लो जो रीग्रुपिंग वाला था वैसे ही। अब ये दोनों का एक ग्रुप हो गया एंड इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा, x प्लस 8। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इन दोनों का एक ग्रुप है उसको फर्स्ट लिख लो एंड बाकी जो भी ब्रैकेट का बाहर है उन दोनों का एक ग्रुप बना दो एंड उसको साइड में लिख दो, x प्लस 8। अगर प्लस हो तो प्लस की साइन रखनी है, माइनस हो तो माइनस की। सेकेंड पार्ट है अब इसका। सेकेंड पार्ट में गिवन है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ओके, यहाँ पर इस तरह से गिवन है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो एंड अगर इसको आगे पीछे करना है तो वैसे भी कर सकते हो आप। ओके, अगर डायरेक्ट करना है तो दो दो की पेयर बना दो, फैक्टर निकलेंगे। 5 3 ज़ा 15 x y, 6 है तो 3 2 ज़ा 6 इंटू x प्लस 5 y एंड 2। ओके, 2 1 ज़ा 2 हो गया, पर नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब इन दोनों की पेयर है, 5 कॉमन नहीं निकल रहा है, 3 निकल रहा है तो लिख दो 3, x भी कॉमन है तो 3x, बाकी ब्रैकेट में क्या बचेगा 5y माइनस 2। यहाँ पर भी वैसा ही होगा 5y माइनस 2, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो मैंने बताया जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो अब क्या करना है, 1 को निकालना है। ओके, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आ रही है कि इन दोनों में से हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है तब हमें क्या बाहर निकलना है, 1 को बाहर ले लेना है। ओके, क्योंकि 1 बाहर आ जाएगा, 1 कोई भी नंबर हो उसमें कॉमन फैक्टर में आएगा, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ऐसा आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड 6 में। ओके, जब नंबर वाला चैप्टर था उसमें। तो यहाँ पर एक ग्रुप किसका बनेगा, इन दोनों का, 5y माइनस 2 एंड इसका होगा 3x प्लस 1। ये आंसर आपको मिल जाएगा। सेम ब्रैकेट बन रहा है। ओके, यहाँ पर जैसा ही वैसा ही ब्रैकेट यहाँ पर होना चाहिए। थर्ड पार्ट है इसी का, ax प्लस bx माइनस ay माइनस ay माइनस by। दो का पेयर बना दो इन दोनों का, दोनों में से जो भी कॉमन दिख रहा है वो ले लो। दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बाकी ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस a प्लस b। ओके, x कॉमन था तो डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पर दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, माइनस y, तो बचेगा a प्लस b। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि माइनस साइन हमने बाहर ले ली है, यानी कि सभी साइन चेंज हो जाएगी। माइनस y हमने कॉमन लिया है
तो ए वो प्लस हो जाएगा एंड बी भी प्लस, ओके, माइनस वाई बाहर निकल गया, इसलिए यहाँ पर भी ए प्लस बी है एंड यहाँ पर भी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इसका हो गया एंड सेकेंड ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई, ओके, ये हो गया उसका आंसर। फिर फोर्थ है फिफ्टीन पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 टी, ओके, इस तरह से आपको गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको प्रॉपर ऑर्डर में सेट कर देते हैं। 15 पी क्यू प्लस 25 पी को आगे ले लो, प्लस 9 क्यू प्लस 15, ओके। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इसको प्रॉपर ऑर्डर में हमने सेट कर दिया। 15 पी क्यू, फिर पी वाला लिखा, फिर क्यू वाला एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म को लास्ट में जाने दिया, ओके। यहाँ पर अगर डायरेक्ट करने जाते आप तो उसका जो सेम ब्रैकेट वाला था वो नहीं होगा, क्योंकि 15 कॉमन निकल जाता तो पी क्यू प्लस 1 होता, पर यहाँ पर ऐसा कॉमन नहीं हो रहा है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख दो, फिर उसके फैक्टर निकालेंगे। 5 3 ज़ा 15 पी इंटू क्यू, वैसे ही यहाँ पर 5 5 ज़ा इंटू पी प्लस 3 3 ज़ा 9 क्यू 5 3 ज़ा 15। अब इन दोनों के पेयर है एंड इन दोनों की, दोनों में से 5 5 कॉमन आ रहा है, 5 लिख लो एंड पी। बाकी क्या बच रहा है यहाँ पर 3q प्लस 5 प्लस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3, जो भी बाकी बच रहा है उसको लिख दो 3q प्लस 5, ओके। अब सेम ब्रैकेट बन रहा है तो कि यस 3q प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट बनेगा 5p प्लस 3, ओके। बाकी जो भी है उसका ब्रैकेट बनेगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साइन नहीं करोगे तो चलेगा, 5p लिख दो एंड लास्ट पार्ट है z माइनस 7 प्लस j7 xy माइनस xyz, तो इस तरह से आपको गिवन है। तो फर्स्ट प्रॉपर ऑर्डर में सेट कर देंगे। माइनस एंड डायरेक्ट करना है तो ओके ऑर्डर में सेट कर देते हैं। माइनस XYZ प्लस 7XY प्लस Z माइनस 7, ओके। फर्स्ट 3 टर्म्स वाला था उसको लिखा, जो 3 वेरिएबल आ रहे थे उस तरह से, फिर यहाँ पर 2 वेरिएबल वाला, फिर Z एंड लास्ट में कांस्टेंट। अब जो भी कॉमन दिख रहा है उसको बाहर ले लेंगे। XY दोनों में से कॉमन आ रहा है तो XY बाहर ले लिया, बाकी क्या बचेगा Z, अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो सभी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है वो प्लस होगा एंड प्लस है वो माइनस, 7 माइनस Z प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो क्या आएगा 1 Z माइनस 7, लास्ट में Z माइनस 7 एंड दूसरी टर्म्स बनेगी, दूसरा ब्रैकेट होगा माइनस XY प्लस 1 एंड इस तरह से भी लिख सकते हो, ओके। दूसरी तरह से आंसर लिखना है तो Z माइनस 7 1 माइनस XY, ओके। दोनों ही राइट है।
है, यहाँ तक रखते हैं। अब किसी को डाउट हो तो पूछ।